अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हाई कोर्ट हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लम्हे पहले हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली हमज़ा शहबाज साहब का कल 11:30 बजे हल्फ जो हैं वो लेंगे। यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं और मजीद मामला भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तारड़ साहब, आपकी मेहनत रंग आज ले आई हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि आइन के किसी शिक को वायलेट ना किया जाए। आइन के कुछ तकाजे हैं, आइन के अंदर कुछ चीज़ें दर्ज हैं। देखिए, अगर आज एक शख्स कहता है मैं आइन को नहीं मानूंगा, कल को पाकिस्तान की हुकूमत कैसे चलेगी, पाकिस्तान की स्टेट कैसे। ये हमारा मामला नहीं था, ये मुल्क पाकिस्तान का मामला था, जिसके तहत कोई भी शख्स जो है वो जब चाहे आइन को तोड़ दे। तो ये गलत रविश थी। मैं समझता हूँ कि आइन की बालादस्ती आज कायम हुई, अल्लाह ताला का फजल है। नहीं तो अभी आप हल्फ तो ले लेंगे, वो सीएम भी बन जाएंगे, अपोजिशन साथ नहीं होगी, डेडलॉक है, वो साथ नहीं चलेगी आपके, तो निज़ाम कैसे चलाएंगे? इस मौके पे हमें दिल बड़ा करना चाहिए। मैं कब से कह रहा हूँ कि अब बस कर दें, ये जो मुखालफतें हैं इनको दुश्मनियों में तब्दील ना किया जाए। मैं अपोजिशन को भी दावत देता हूँ, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की कि वो आए तकरीब हल्फबरदारी में, वो शिरकत करें और मिल के एक आम आदमी के, एक किसान के, एक मजदूर के, एक दिहाड़ीदार के, एक नौकरी पेशा के, एक कारोबारी के, एक ताजिर के मसाइल को हल किया जाए। आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, लोगों के बच्चों को तालीम मिले, लोगों के वालिदैन को दवाइयाँ मुफ्त मिलें, सस्ती दवाइयाँ मिलें, ये एजेंडा है। नहीं, आपके साथ वो कैसे बैठेंगे? ऊपर आपने फराह बीबी की इंक्वायरियाँ इनिशिएटिव करवा दी हैं और टारगेट और हदफ बताया जाता है कि इमरान खान और उसकी फैमिली है, बेसिकली हदफ वो है, तो वो कैसे आपके साथ बैठेंगे? फराह बीबी ने जैसे 80-90 करोड़ रुपया कमाया, 85 करोड़ रुपया कमाया, एक ट्रांजैक्शन है। चलें, वो जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो कुछ बाकी भी ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब है कि बहुत सारा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें जेलें थी, हमारे खिलाफ मुकदमा थे, हमने मिसाक मईशत की बात की, काम पाकिस्तानी के लिए। हमने तब भी कहा कि मिल बैठे, पाकिस्तान के मसाइल हल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खातिर सबको मिल बैठना चाहिए। कल जो उधर मदीना में हुआ, इंतहाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हुर्मत है, एक तकद्दुस है, उसको पामाल किया गया और मेरे पास अल्फाज नहीं। देखें आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, यानी आपने एक मुकद्दस जगह की हुर्मत जो है उसको मलहूज़े खातिर नहीं आप लाए। तो ये इस तरह के ये मनसूबा बंदी के तहत एक मुकद्दस सरजमीन पर, एक पाक ज़मीन पर जिस तरह की कल हरकत की गई हैं, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि हम क्या लोग हैं और मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं इसमें जानना ये चाह रहा हूँ कि हरम में इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह हुआ था, तो मरियम बीबी ने उसे मुकाफत अमल करार दिया था। मैं करता हूँ वो भी गलती की, उन्होंने कंडेम करते हैं उस बात को भी। मैं आपको अर्ज करता हूँ, चलते चलते कोई एक शख्स नारा लगा दे ना, उसका इनफरादी फेल है। एक नारा लग गया मनसूबा बंदी के तहत, तो हरम था ना, मैं आपको अर्ज करूँ ना, वो कंडेमेबल है उस शख्स के, वो अमल जो उसने नारा लगाया। मैं और बात कर रहा हूँ, आपने मनसूबा बंदी के तहत मदीना मुनव्वरा में लोग भेजे, ये मनसूबा बंदी थी सर। साहबजादा जहांगीर चीकू वहाँ क्या कर रहा था, उनकी वजाहत आई कि मैं ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले वो उस नारेबाजी में मौजूद थे। शेख रशीद के भतीजे की वीडियो आपने नहीं देखी कि वो कह रहा है कि शेख रशीद का बयान आपने नहीं देखा कि इनके साथ हरम में क्या होगा। ये देखिए, मनसूबा बंदी के तहत ये बेहुरमती की गई है और वो सऊदी हुकाम है, वो इस पर एक्शन लेंगे, मगर ये काम बंद कर दें। अपनी सियासत के पीछे एक मुकद्दस जगह को आप पामाल ना करें। फवाद चौधरी कह रहे हैं आप गरीबों के पीछे पड़ गए हैं, सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन गरीबों को गिरफ्तार करें। फवाद चौधरी को 4 साल गरीब याद नहीं आए, उन अपोजिशन आई है, वजारत गई है, तो गरीब याद आ गए। तो अभी शाहजहान बुगटी के बाल जिस तरह खींचे गए हैं, मरियम औरंगजेब मेरी बहन, उसको वहाँ पे जो गंदी गालियाँ दी गई हैं, ये क्या काबिल बर्दाश्त है? हम पुरअमन लोग हैं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इसका बदला लें, मगर ये मनसूबा बंदी नहीं थी तो और क्या था कि आपने जत्थे वहाँ पे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्लांट किए हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये गोल्ड स्मिथ की साजिश है, ये जो कहता है ना अमरीकी साजिश। इससे पूछें कि ये यहूदियों के पास जाके उनकी कैंपेन क्यों चला रहा था? जब सादिक खान एक मुसलमान लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो ये यहूदियों की कैंपेन चला रहा था। इसका यहूदियों से क्या ताल्लुक है? ये जब अमेरिका गया है, एक जर्नलिस्ट से सवाल किया आफिया सिद्दीकी का, ट्रंप बैठा हुआ था, वहाँ बोलती बंद हो गई, आ करना शुरू हो गया। तो ये इसको पता है कि हमारे लोगों के अंदर ना एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट मौजूद है, ये लोगों के जज्बात से खेल रहा है, अंदर से ताने बाने इसके बाहर मिलते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह हुआ था, सारी पार्टीज को बैठ के इखलाकियात का कोई चार्टर नहीं करना चाहिए कि कोई भी हेट स्पीच ना करे? ये बिल्कुल करना चाहिए। हमारे लीडर ने हमेशा इमरान खान साहब का कभी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। ये को घसीटेंगे गलियों में, ये ओए, शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, ये ओए, ये फलां को लटका दो, मैं आईजी को फांसी दे दूंगा, फलां कर दूंगा। देखिए, ये इमरान खान साहब का एक स्टाइल है। मरियम बीबी भी सख्त बातें करती हैं, बहुत सख्त बातें करती हैं। मरियम बीबी ने कभी कुछ जाती हवाले से इस तरह की बात, नाम तोशा खान रखा हुआ है।
नहीं, तोशा खान तो कोई बुरा नाम नहीं है। तोशा खान अलकाबाद से देखिए हर मजहब मना फरमाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तोशा खान, मैं समझता हूँ तोशा खाना से आपने चोरी की है तो तोशा खान कहना कोई बुरी बात नहीं। इखलाक से गिरी हुई जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है। मगर ये क्या चाहते हैं, इनका एजेंडा ये है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हम इक़्तिदार से निकले हैं तो दंगा फसाद हो, आईनी बहरान हो, कोई भी इस मुल्क में पुरअमन तौर पर रह ना सके, ये होने नहीं देंगे। आप अतात तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, लेकिन असम्बली में जिस दिन दोस्त मदारी साहब पे हमला हुआ, वोटिंग होना थी और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब भी ज़ख्मी हुए, उस दिन पहले परवेज़ इलाही साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई वो सुन लें कि क्या गुफ्तगू थी। साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चले जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असम्बली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। जो साहब इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पर अमल कैसे होगा? ये इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। आप परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। इसके साथ साथ उस दिन नदीम बारा साहब से हमारी बात हुई, वो क्या गुफ्तगू थी। इसके अलावा तैमूर साहब से जो हमारी बात हुई उस दिन, जो मरकज़ी किरदार थे उस दिन हमला करने के हवाले से, बारा साहब से, तैमूर साहब से, वो क्या गुफ्तगू होती रही। और उस दिन सारा मंजरनामा बेसिकली क्या था जो अब अपने एंड की तरफ पहुंचा है हल्फ के ऊपर। और क्योंकि अपोजिशन का ये क्लेम है, अपोजिशन ये कहती है कि हम उसे इलेक्शन ही नहीं मानते, तो बुज़दार साहब जो हैं वो आज भी कायम मुकाम और यानी कि निगरान वज़ीर आला हैं। तैमूर साहब से क्या बात हुई थी, नदीम बारा साहब से क्या बात हुई थी उस दिन, और परवेज़ इलाही साहब से गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वो ज़रा सुन लें क्या बात हुई थी। हाँ। जब स्पीकर पे हमला करा? नहीं, हमने कहाँ हमला करना जी। कौन करा था? वो तो हमारा डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ चले? हमने उसे वोट दिए। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे अपोजिट चलेगा फिर चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असम्बली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात नहीं। एहतजाज वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था उन्होंने, किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं, आप देखें ये प्लान क्या है, क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी अब, जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा। कब आएंगे? आज ही आएगा सर। मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या बेसिकली यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस पमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर फिर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि चौधरी साहब कैसे ज़ख्मी हुए? वो पुलिस वालों ने और कुछ नून लीग के बंदे थे,
जिनको इशारा किया गया बाकायदा, उन्होंने टारगेट करके आके चौधरी साहब को के ऊपर हमला किया है। और उसके अलावा वैसे भी बेशुमार लोग ऐसे थे जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो भी साथ अंदर घुसे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे आप थे। सुबह ही बाइकआउट कर देते, ना मजारी साहब को मार पड़ती, ना वो बेतुकीर आप करते स्पीकर की बाइकाट कैसे चेयर, करते थे हम? ना देखे चौधरी साहब जख्मी हुए हैं, इनका एज फैक्टर भी है। थे, इलेक्शन लड़ने आए थे। आप अंदर इलेक्शन लड़ने गए तो ज़ाहिर है अंदर वो पहले मुझे बताएं पहले तारीख में यहाँ जो होते रहे लोटे नहीं आते रहे, लोटे आते रहे। मुनहरफ अराकीन आपके पास भी हैं? जो मैं कह रहा हूँ लोटे आते रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो मुनहरफ किसी का हमने वोट लिया जब सीएम बना हमारा, हमने एक वोट भी नहीं लिया। नंबर गेम पूरी नहीं है, नहीं उस वक्त इलेक्शन ही नहीं होने थे। 186 उस वक्त हमारे वैसे पूरे हुए थे। कानून में हमने वोट तो नहीं लिए। वो कोई अगर काम करवाने के वाले से कोई एमपी आ जाता है तो वो हमने उनको अपने शामिल तो नहीं किया था, वो अभी भी नहीं लिया। कानून आज उनको वोट पास कराने के लिए हम साथ तो नहीं लेके आए। कानून है इस मुल्क में, मैं कहता हूँ कानून है। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, अब कानून कहाँ रहना है? अब कानून तो रहेगा नहीं। आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पंजाब पुलिस गुंडागर्दी कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। अंदर हमारा हक है कि हम वहाँ शोर मचा सकते हैं, हम जो लोटे हैं उनको लोटे कह सकते हैं। आपने तो दोस्त मजारी साहब की जान बचाई है आज, जो मैंने हिसाब लगाया। पता नहीं आप इस पे क्या कहते हैं? मेरा अखलाकी फर्ज बनता है ना कि जब ज़ाहिर है वो कुछ लोग अगर आगे ठीक है कि आपने चेयर नीचे से जो खींची है उनको मारने की नीयत से नहीं, आपने बचाने की नीयत से खींची। बचाया, ज़ाहिर है अच्छी हमारा कलीग भी है। पार्टी लाइन से मुनहरफ हुए आप? नहीं, पार्टी ने किसी को मारने का नहीं कहा। फिर क्यों आपके लोटे दिखाने के लिए जब आगे आए? तैमूर साहब कौन है? उनके ऊपर पुलिस वालों ने तो तशद्दुद शुरू किया। पहले पुलिस वालों ने तो तशद्दुद शुरू किया ना। किन पे? जब स्पीकर आप देखें, स्पीकर साहब इशारे कर रहे हैं, ये पकड़े इनको। तो जब वो स्पीकर के कहने पे तशद्दुद उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद फिर वो तैमूर साहब तो खुद जा रहे हैं चढ़ाई करते भाई, तो रुक ही नहीं रहे। इससे पहले आपको पता नहीं है परवेज लाई साहब जब स्पीकर थे तो उनके पास जाके कैसे बोला जाता था, उनके पास कैसे लोटे लेके जाते थे। ये उमर फारूक आपके दोस्त भी हैं, वो भी स्पीड से सारे हमारे दोस्त हैं। लेकिन जब नीयत आज जाती होगी, आपकी नीयत आज वोटिंग की थी ही नहीं। नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये अब शहबाज शरीफ सुबह करवा देते हैं। कितनी बचत गवर्नमेंट आ गई, अब गुंडागर्दी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट कितनी बेतुकीर इस तरह हुई, क्या प्रिवेल करेगा दुनिया भर में? ऐसे हुआ है कि पुलिस आके लाठी चार्ज अंदर शुरू कर दे। ऐसा कभी हुआ है कि औरतों के ऊपर तशद्दुद? ऐसा कभी हुआ है कि मार पड़नी शुरू हो जाए स्पीकर को? किसने मारा स्पीकर को? आपने तो कुर्सी बचाई है, बाकी जिन्होंने मारा है उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं कहता हूँ वो मारा, आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा नहीं बोल रहे। किसी को गाली देंगे तो फिर अगला भी तो गले पड़ेगा। किसने गाली दी आपको? स्पीकर ने गाली दी? आप देख फोटो ही निकाले ना, आप में गाली भी है इनको। उसने कहा कि इनको उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो वो रोक रहा था कि भाई रोके था, वो भी जो कह रहा था। थैंक यू। तैमूर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपका नाम तो मेरा ख्याल FIR वगैरह करवाने के लिए भी भेजा गया है और मुतली भी हुई है, आप तक पहुंची इतला ऐसी? भाई मेरे तक तो कोई इतला नहीं पहुंची, ना हमें इस किस्म की इतला है, ना हमें किसी परवाह है। ठीक है ना, हम बहसीत पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमारी वफादारी हमारी पार्टी है, हमारी जमात है। हम जिस सोच और जिस नज़रिए से इस जमात में आए थे, हम उस सोच को लेकर चलते हैं। अगर मैं किसी को वोट देकर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे पहुंचाता हूं तो फिर मेरे पे ये लाजिम है कि मैं फिर अपने सर पढ़ूं। मेरे पे ये लाजिम है कि जिसका मैंडेट मैंने दिया है और जिस मैंडेट के साथ भेजा है वो मेरे मैंडेट के साथ गद्दारी ना करे, मेरे मैंडेट को चंद टकों की खातिर ना बेचे, टिकटों की खातिर ना बेचे और इस मुल्क के साथ और इस ऐवान के साथ गद्दारी ना करे। तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैंने उनको बहसीत पार्टी के नॉमिनेट होने के नाते इलेक्ट किया था। देखिए तैमूर भाई, आप तो लेजिस्लेटर्स हैं और आइन की कस्टोडियन असेंबली समझा जाती है। बिल्कुल। तो आप जब आइन की हिफाजत नहीं करेंगे, देखिए जी, आपको पता है मेरे आप इस हमले में कोई जान से चला जाता। देखिए जी, जानलेवा हमला तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि आइन की पासदारी का हमने हलफ उठाया और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला कायम है। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी हमारे आइन के इदारे हैं कि जिनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। जब हमने कोर्ट में ये रिट दायर की हुई थी, पटिशन दायर थी, तो कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था, कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था कि आप ख्वाहिश के मुताबिक के थ्रू जिसके ऊपर लोटा होने का लेबल है, जो कि पार्टी से डिसलॉयल हुआ है, जो चंद टकों की खातिर पार्टी से गद्दारी कर रहा है, ऐसे शख्स के थ्रू आप सीएम का इलेक्शन करा रहे हैं। हमने तो नहीं इतराज किया, नून के किसी शख्स को बिठा के आप उससे पार्टी का इलेक्शन कंडक्ट करा लें, वाई ओनली डिप्टी स्पीकर? तो फिर हमारी जो खून है और हमारी सरिश्त में शामिल नहीं है कि हम किसी को हमारे साथ गद्दारी करें। और कोर्ट्स तैमूर भाई, कोर्ट्स आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब फैसला करें? हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कोर्ट हक पे, सच पे, इंसाफ पर, और जो बात बिल्कुल
कानून के मुताबिक है उसमें किया आप जाए। कानूनी रास्ता खुद नहीं लेंगे तो आपके फॉलोअर्स कैसे लेंगे? तो हम यहाँ से आप जीत के आते कानूनी हैं। रास्ते के ऊपर हम देखें ना, मैंने आपको कहा है कि आप इलेक्शन कराएं, हम इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं जा रहे। आज कोर्ट हम के तो क्या ऑर्डर इलेक्शन थे? चाह रहे हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हो। हम ये चाह रहे हैं हाईकोर्ट के कि क्या किसी ऑर्डर थे? गद्दार और चंद टकों की खातिर बिके हुए शख्स से इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो फिर शायद आइंदा आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें। इससे आप अपनी नौजवान नस्ल को तो क्या हाई कोर्ट की मैसेज क्या देना डायरेक्शन थी? हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन थी कि आप डिप्टी स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कराए जाए। तो आप क्या कह रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि डिप्टी चाह रहे हैं? जी, हमारी ये ख्वाहिश है। तो चाहत फैसलों के आगे चाहत, हमारी ख्वाहिश है, हम कानून के मुताबिक फैसला चाह रहे हैं। आप बीती लिखी जा रही है चाहत। हम फैसलों के मुताबिक चाह रहे हैं और इस पे आप किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अवामी ख्वाहिशात को इस तरीके से नजरअंदाज कर कर। स्पीकर को मारना अवामी ख्वाहिश थी? नहीं, अवामी ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थी? स्पीकर प्लान किसने किया? स्पीकर को अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करनी ये प्लान किसने किया? आप देखें, आप प्लान क्या था बेसिकली? इस तरीके से जस्ट खुदा की कसम कोई प्लान नहीं था। मैं आप ऐसे जज्बाती हो गए? अल्फान उठा के रोजे की हालत में कह रहा हूँ, कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब एक गद्दार को मैंने सामने देखा कि वो पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो मेरे खून ने और मेरे जमीर ने इजाजत नहीं दी कि मैं जाकर उस शख्स को। उसका हल है आपका स्पीकर जो होता है, आपका पार्टी चेयरमैन जो होता है, उन्हें डीसीट करने के लिए स्पीकर रिकमेंडेशन भेजता है, इलेक्शन कमीशन मामला चला जाता है। बड़ी हुई है। अब जब अदालतें फैसला नहीं करेंगी, अदालतें इस तरीके से इंसाफ का गला घोटेंगी, तो फिर आप अवाम सर पड़ेंगे? नहीं, तो आप अवाम है? पब्लिक सेंटीमेंट तो भी है ना। अवाम है? हम पब्लिक में से हैं, हम पब्लिक हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक की वोट लेकर आते हैं। हम पब्लिक के सेंटिमेंट्स को आगे तक लेजिस्लेटर है सर। लेकिन जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ का गला घोंटा जाएगा, तो आप गला घोंट देंगे? तो आप देखें ना, जिन मुल्कों के इंसाफ का गला घोंटा जाएगा, मुल्कों के अंदर इनकलाब आते हैं तो इसी तरह आते हैं। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब इंसाफ नहीं मिलता, तो लोग इसी तरीके से चौकों और चौराहों पर फैसला करते हैं। लोग या एमपीए? देखिए, हम अवाम की नुमाइंदों से आए हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम मुंतखब करती है, हम अवाम से मुख्तलिफ नहीं है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम अवाम से हटकर वो फैसला करें? हम तो वही बात करेंगे जो अवाम चाहेगी। और अवाम मुझे एक बात बताएं तैमूर साहब, आप कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? कोर्ट की बात मान रहे हैं। हम चाहते हैं डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाया, आपने नहीं होने दिया। इलेक्शन हो, सीएम का इलेक्शन हो, लेकिन एक ऐसे शख्स के ना हो कि जो गद्दार हो, जिसके ऑर्डर में डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है टकों की खातिर अपना जमीर बेचा हो। कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जन टकों की खातिर अपना जमीर बेचकर पार्टी से गद्दारी करते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं। इस तरह तो कोर्ट इनके ऊपर आंखें बंद कर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, हम देखें ना, लड़ाई क्यों हो रही है? जब अदलिया आंखें बंद कर लेगी, जब अदालतों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर आप बताएं ना, ये जो बेचारे जाकर जुराइम करते हैं, इनको क्यों आप जुराइम की मिलती है प्रमोशन सिर्फ इस वजह से कि जब इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, तंग आकर फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग जाकर इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं। कानून के एहतराम का दर्श नहीं देंगे? बिल्कुल, कानून का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी तो कैसे कानून को भी अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। कल फैसला है, आज आपने नहीं माना। हम तो भी कह रहे हैं आए डिप्टी स्पीकर साहब इलेक्शन कराएं, लेकिन वो लोग जो अपने दिए मैंडेट को इस तरीके से वायलेट होता उसका आइन में हल है ना जी? क्या हल है? उसका हल है कि आपका स्पीकर जो है चेयरमैन के जरिए डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन मसला भेजता है। पैनल्स का नाम इसीलिए दिया है कि चेयरमैन ऑफ पैनल में से किसी और को इलेक्शन। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप किसी और काफ लीग रिट लेके गई थी, में से किसी को भी करा सर, काफ लीग रिट लेके गई थी, अदालत ने खारिज कर दी थी। अब क्या चाहते हैं, कौन फैसला करे? आप अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो आप फिर मुझे बताएं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन रखेगा? देखिए जी, आप अगर एहतराम नहीं करेंगे तो हम एहतराम करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं अपना मैंडेट किसी दूसरे शख्स को जो मेरे मैंडेट को जाकर चंद टकों की खातिर बेचे, मेरा जमीर ये गवारा। उसका तरीका आपने खुद कुछ बम्बार बन के सोचना है या आईनी रास्ता लेके देखना है? नहीं, खुदकश बम्बार हम क्यों बनेंगे? हमें देखे ना सही सलामत, हमने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट किया, जाके एहतजाज किया और स्पीकर को जाके आप कुर्सी से उतर जाएं। अगर वो जाकर पुलिस को, तारीख में पंजाब के ऐवान में पहली दफा पुलिस को इस तरीके से ऐवान में अपने जाती गार्ड्स को ऐवान के अंदर लेकर आया गया है, और जब वो हमारे साथ मैन हैंडलिंग करेंगे इस तरीके से ऐवान को तो आपने भी बेतुकीर किया और अदलिया का फैसला भी नहीं माना। वो क्या करें फिर, मुझे बताएं। हमने डिसिप्लिन कौन रखे फिर? हमने अपनी आवाज उठाई है, हमने हक अपने राइट की खातिर बात की है, और हम चाहते हैं कि अदलिया भी हमारी बात को ऐवान में खुदा न खासा कत्ल गारत हो तो फिर भी डिसिप्लिन के लिए कोई फोर्स ना आए? कोई यहाँ पर लुटेरे, मफरूर, डकैत नहीं बैठे हुए जो कत्ल गारत करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है हमारा पीटीआई का एक एमपीए उन्हें आज ना बचाता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। उसने हेल्प की थोड़ी, कुछ भी नहीं, वहां से निकलने में। मैंने सिर्फ अपने मैंडेट को सामने रखने की कोशिश की है। थैंक यू भाई। क्या नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, अभी हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और तकरीब हल्फ बर्दारी कल
दोपहर होगी, यानी कि मॉर्निंग में कल 11:30, ओके, और स्पीकर कौमी असम्बली हमजा साहब से हल्फ ले लेंगे। अब मेरा सवाल बड़ा सादा है कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के चल पाएंगे हल्फ होने के बावजूद भी? असम्बली के सेशंस हों, कानून साजियाँ हों, बिजनेस ऑफ असम्बली बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और मैं आप एक मिनट इनसे पूछा पहले जी। जी, आप ये जो कह रहे हैं मिल के चल पाएंगे, फ़िलहाल जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तो आपको पता है लोग इस टाइम जितने एग्रेसिव हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, बट मेरा कहना ये है कि लोगों को चाहिए कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है उसको बड़े तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आर्मी जो है, हमारी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की हमेशा खैर ख्वाही रही है। तो ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, क्या लगता है? ये तो अब आप इस चीज़ को ये कह रहे हैं चल पाएंगे नहीं पाएंगे, लग तो मुश्किल रहा है, मगर कहते हैं ना कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चल पा भी सकते हैं, मगर अगर हमारी जो अवाम जितनी जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं ना हम लोग, तो हर कोई यही चाहता है कि हमें हमारे मुल्क में सुकून चाहिए। हर कोई जो है ना गरीब आदमी यही चाहता है कि उसको उसके हालात के मुताबिक जो है ना हर चीज़ स्टेबल चाहिए, मगर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं इस तरह कुछ भी हो सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, और आप लोगों के थ्रू जो हमारी आवाज़, लेकिन वो देखें सियासत में भी आप देखें कितने शाइस्तगी से बात कर रहे हैं लोग, गुस्से से बात करते हैं, गिरबान तक पहुंचते हैं, गालियां देते हैं। कल वाला वाक़या बड़ा नाखुशगवार वाक़या, वो तो बंदा जो बयान ही नहीं कर सकता, इतना दिल खराश वाक़या। तो ये सियासी तौर पर जो इतनी ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ी है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल 100%। और इस तरह जो लोग एग्रेसिव, हमारे वो डॉक्टर जो हमारे इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, डॉक्टर असरार साहब, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारी आवाम है ना, ये इतना इस्तेहाल अंगेज़ हो जाती है कि आपे से बाहर हो जाती है। हमें इस चीज़ को बड़ा कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन से इस टाइम कंट्री गुजर रही है, तो हमें इमीडिएटली जो है ना लड़ाई वाले तरीके में नहीं जाना चाहिए। पहला दर्स इखलाक है। इखलाक। क्या हाल है आपके? आप मुझे पहले से कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ जी। खाना पीने में कमी की लगता है आपने? हाँ जी। क्या चक्कर है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। पहले क्या करते हैं आप? ये इधर दुकान है मेरी अंदर बिडर रोड। मामलात सारे शुक्र अल्लाह का। अब हमजा छाए हुए आ गया, इंशाल्लाह लाहौर की सूरत हाल बदलेगी और उसको काम करना आता है, उसको लाहौर भी चलाएगा और पंजाब भी चलाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इनको चलाना आता है, ये काम निकलवाएंगे। पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब की अवाम देखेंगे कि ये काम हुआ है। पंजाब में जितना काम हुआ है शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, किसी दौर में काम नहीं हुआ। मेट्रो बस चली है, यकीन मानो कि पहले 14-34 वैगन चलती होती थी। वैगन आप समझते हैं लोकल, उधर बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं थी। और जो कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, वो अनपढ़ जाहल थे, उनको पता नहीं था कि किसकी इज्जत करनी है, क्या करना है। अब वो अपनी मेरी बहनें, मेरी औरतें जो है ना महफूज तरीके से मेट्रो में सफ़र करके अपनी ड्यूटी पे जा रही हैं, अपने महफूज रास्ता है। अब देखें फिरोजपुर रोड पे कितने हादसा होते थे पहले, अब नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो वाक़या हुआ है इधर सऊदी अरब में, वो नहीं होना चाहिए। दीन को सियासत से दूर रखना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश है छोटी सी, नाम आपका क्या? आबिद भाई, वो किसी भी जगह पे नहीं होना चाहिए। वो तो मुकाम ऐसा है, वहाँ तो लफ्ज़ आपकी आंखें झुक जाती हैं, लफ्ज़ नहीं निकल पाता। जिसके दो जहानों के लिए कायनात चल रही है, वहाँ तो सोचा नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। वहाँ तो सवाल ही नहीं है ना, उनको सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में भी अगर किसी को पसंद नहीं करते कि कोई डिलीवर नहीं कर सकता आपके ख्याल में, जो आप वोट के जरिए इजहार करना है ना, इमरान खान ने इतना को कूड़ा भर दिया लोगों के जहनों में। मेरे ख्याल सभी बात करते, सख्त बातें करते हैं। नून लीग वाले इतनी सख्त बात नहीं करते जितनी सुनिएगा गौर से, सख्त बातें होती हैं। सुनी है मैंने सब। देखिए ना, मरियम साहिबा ने सुने हैं, 2 दिन पहले खान साहब का नाम तोशा खान रख दिया। भाईजान वो जो आगे से सवाल आएंगे, अब देखें ना, हमारी बात क्या हो रही है भला? कितना को उसको हमारा डिस्कस ये हो रहा है, हमारा डिस्कस हो रहा है, उसने क्या कुछ नहीं कहा। हमारा डिस्कस होता है कि औरतों की इज्जत इसको दोनों तरफ से नानी दादी क्या कुछ इमरान खान ने कह दिया, इसको जेब देता है।
तरफ से किसी को जेब नहीं देना चाहिए, इसको पहले किसी को नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान को पहले पहल करनी चाहिए। ये हुकूमत में था। नहीं, आप अगर नून की बात कर रहे हैं, आप वर्कर भी अगर उनके यहाँ पसंद करते हैं, फर्ज करें पसंद करते हैं, उसके काम को पसंद करते हैं। ये जवाब देना बंद कर देना सर। ये आप अगर लगभ बात करते हैं, मेरी बात की जवाब ना दे। कितना कोई बंदा हर्ट करेगा, गालियां निकालेगा, दिल बड़ा करना पड़ता है। अब तो हुकूमत में आ गए, अब तो हुकूमत है ना, आप अपोजिशन की तरह सोच रहे हैं। नवाज शरीफ भी, ये मैंने याद करवाया कि आप हुकूमत में हैं। इमरान खान भी हुकूमत में था ना। हाँ, सारी 6 मेरा ख्याल किसी को भी जवाब नहीं देना चाहिए। उन्होंने चोर 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 के राब गालिए, सारा कुछ कर लिए। क्या किया है 3.5 सालों में? एक कोई काम इसको बता देंगे इसने एक काम कोई किया है? भाई किया, कोई नहीं किया। उसने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, और कोई काम नहीं किया। इसने सिर्फ उसको निकाला, उसको डाल दिया, उसको निकाला, उसको डाल दिया। इसने कोई काम नहीं किया। इसने 1% भी कोई काम नहीं किया। ये हाल रोड की इंतजामिया से पूछ लें, 1% नहीं। अब मिलके कैसे चलाएंगे? ऑपोजिशन रूठी हुई है। चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह के हुक्म से चलेगा। ऑपोजिशन कहती है हम उस दिन के इंतखाबात नहीं मानते। नहीं माने ना माने, हाउस ऐसे नहीं चलेगा ना। हाई कोर्ट का फैसला जो नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, हमारे लिए अदालतें कितनी मोजेस हैं। डायलॉग करके मनाया जा सकता है सियासी लोगों को। ये मानने वाले नहीं है। डायलॉग किया जाता है, मनाया जाता है, साथ लेके चलना पड़ता है। ये पूछल हुकूमत ने साथ लेके चलना होता है। पूछल है, कभी सीधी नहीं होगी। ये मेरा बात लिख लें आप। अब मैं गुजारिश करूँ, अब मेरी गुजारिश है कि हुकूमत को साथ लेके चलना पड़ता है। हुकूमत तो चाहेगी कि साथ चले, हुकूमत को साथ लेके हुकूमत तो दिल बड़ा करना पड़ता है। हुकूमत तो चाहेगी साथ चले, पाकिस्तान की तरक्की हो, हमारे फौज की। क्या कह रहे हैं? आइए, बढ़िया हम बात कर रहे हैं सर। वो अब ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका से हमने डायलॉग नहीं करना, हमने उसका गुलाम नहीं बनना। वो अमेरिका शहबाज गिल नहीं, वो अब ये कह रहा है कि अमेरिका से हमने गुलामी नहीं करनी। अब ये ऐसा पोस्टर अवेजा कर रहा है एब्सोल्युटली नोट के। जब तरीके लब्बैक ने कहा था कि फ्रांस के सफीर को निकालो, इसने कहा कि हम नहीं निकाल सकते, हमारी मैशियत खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो अब अपनी बाड़ी आते हैं तो लोग बाहर निकल आते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की इज्जत कोई नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले नबी पाक की शान है, सबसे पहले वो। मुझे ये बताएं कि ये मिल के चल पड़ेंगे, अब चल सकेंगे? हाउस चलेगा, लेजिस्लेशन हो, लोगों की फलाह का काम हो। आपको पता है कितनी कानून साजी की जरूरत है इस मुल्क में? जी सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। अब देखें ना हुकूमत अब जिस तरह उन्होंने लिया है, पर अभी उनको लेना नहीं चाहिए था। इमरान खान को 3 ओवर पूरा करना चाहिए था और पता चलना चाहिए था। फिर अवाम ने सिलेक्ट करना था ना कि कौन आएगा। अब उन्होंने जिस तरह अब उनके ऊपर नाम लगा रहे हैं, उन्होंने ये ऑयल छोड़ गए थे, ऑयल नहीं था, पीछे लाइट इसलिए जा रही है। वो पहले 5 साल पूरे करते, फिर इनको आना चाहिए था। ये तो खुद गंदे हो गए हैं अपने ना हुकूमत लेके। अच्छा, हाँ, इनको नहीं आना चाहिए था, अभी आना नहीं चाहिए था। हाँ, आगे तो पीडीएम को, इमरान को गिराना नहीं चाहिए था। अब ये कह रहे हैं उसे अपना टिनोर पूरा करना चाहिए था। उसे जो उसने डिलीवर करना था वो डिलीवर करना चाहिए। लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन इस पे कोई नून लीग की हमारा भाई बात नहीं कर रहा। इवन एक लफ्ज बाहर से नहीं निकालता कि रमजानुल मुबारक में तारीखी लोड शेडिंग, इससे पहले शायद जरदारी दौर में देखी होगी इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई इस पर इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। क्योंकि नून लीग के दौर में अब शुरू हुई, इसलिए नहीं बोल रहे। अच्छा, आप बताएं ना कितनी है? बस दिन में 8 घंटे लाइट आती है। और मेरा तो ख्याल है इनको ये इसलिए भी कर रहे हैं कि बाद में जब बिल कम आएंगे तो आवाम खुश हो जाएगी, बिल कम है, ये भूल जाएगी कि इतनी घंटे लोड शेडिंग होती थी। 8 घंटे बिजली तकरीबन 24 घंटे में 8 घंटे आ रही है। शहरी में भी, अफ्तारी में भी हर वक्त शदीद किस्म की लोड शेडिंग का सामना है। और पता नहीं कैसे रोजे रखने, खासकर हमारे बुजुर्ग घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, वो बेचारे बच्चे हैं छोटे घरों में, लोड शेडिंग से बड़े मसाइल हैं। और गर्म अप्रैल है, बिल्कुल अप्रैल का ये गर्म तरीन महीना है। तो 42-43 टेम्परेचर था लाहौर का आज, और लोड शेडिंग अभी भी कोई कम होती नजर नहीं आ रही। सुना था मई में ऐलान किया उन्होंने कि कम कर रहे हैं, सॉरी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी सुना कह रहे हैं अगले 10 दिन में 50% कम होगी। मतलब खत्म फिर भी अभी नहीं होने जा रही। तो इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, खुदा के वास्ते। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। भट्ट साहब, आप तो आज खुश होंगे बड़े। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ जी। क्यों? इसलिए कि ये हुकूमत आई, आप जवाब दें। ये कहते थे कि इमरान 150 का तेल महंगा बेचता है, इतना महंगा बेचता है। अब ये कहते हैं जी 230 का वारा करता है, इससे कम तो वारा नहीं करता। अब पता चला इन्हें, वो सब्सिडी दे रहा था तो ये कहते हैं हम तो सब्सिडी नहीं देंगे। आज पता चला कंपैरिजन उसका और इसका। ये कह रहे हैं जी 230 का वारा करता है, इससे कम नहीं वारा।
और अब ये लोड शेडिंग इतनी हो रही है, इमरान खान बनी गाला ले गया बिजली, कहते हैं जी उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया तो वो दयामीर बादशाह डैम किस लिए चला गया, क्या चेक करने चला गया उधर? जस्ट एक मिनट सब्र करो ना, जब तुम्हारी बारी है कि बोलना। दयामीर बादशाह डैम क्या चेक करने चला गया? काम हो रहा था तो चला गया ना चेक करने। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। बट साहब अभी हाई कोर्ट का फैसला आया, क्या आया जी? कोई आधा घंटा पहले जी फैसला यह है, बल्कि अब प्रोग्राम जब नशर हो रहा है तो अभी टाइम हमारे पास तकरीबन 11:30 पौने 12 है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला 9 बजे आया आज जी। क्या आया? कि स्पीकर कौमी असम्बली कल हलफ लेंगे हमजा साहब से। अब मेरा सवाल ये है कि हलफ होने के बाद भी ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के कानून साजी कैसे करेंगे, बैठेंगे कैसे इतनी सख्त लड़ाई में? हो ही नहीं सकती, नहीं होगी ये। इंशाल्लाह इमरान 2/3 लेगा, फिर कानून साजी होगी। क्या कह रहे हैं? ये ऐसे डरा रहा है आपको? नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं डरा सकता अल्लाह की ज़ात के सिवा। बड़ी बात। ये मुझे क्या डराएगा? ये बच्चा है मेरा। बड़ी बात, डरना नहीं चाहिए। वो तो होता है हमारा। बट साहब ये जो नारेबाजी का मामला शुरू हो गया, जी और कल भी देखे ना सऊदीया में, जी तो अल्लाह ने इधर भी इनको इज्जत दी और अल्लाह ने उधर भी इनको इज्जत दी। जो ये थे वो लोगों ने कहा यार सबर है, इसके बाद तुम 5 मिनट बात करना बरी है अपना। भट्ट साहब वो तो रोज़ा रसूल पे तो आप ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, ऐसा ही है मुझे पता है। तो आप देखें ना, गुजारिश ये है, आप कम से कम तो गुजारिश ये है कि वो पॉलिटिकल डिफरेंस होना अपनी जगह है, वो ठीक है, आपके भी होंगे, लेकिन मैं उधर काम देखे ना कौन सा जो मैंने देखा यहाँ सुना है कि वो रोज़ा रसूल से बाहर का ये है। अब मैं इसकी हकीकत नहीं जानता वो अंदर था या वो बाहर था। अगर अंदर था तो गलत है, क्योंकि वहाँ तो ऊंची आवाज़ में आप इबादत भी नहीं कर सकते, नहीं इबादत भी नहीं कर सकते, तो बोलना तो बहुत गलत है। अदब का आला मुकाम। बिल्कुल। तो मेरी आमद हुई तो सनाम हरम टूट गए, तेरे उसाफ का एक बाप भी पूरा। अगर अंदर हुआ है तो गलत हुआ है, अगर बाहर हुआ है तो इनकी इज्जत ठीक हुई है। अगर बाहर हुआ तो अंदर तो बोलना ऊंची आवाज़ में भी मुनासिब नहीं है। आपके पास से मेरी बात सुने भट्ट साहब, अभी आपके पास से आपकी मुखालिफ पार्टी का कोई बंदा गुजरे, जी तो आप हुल्लड़बाजी करेंगे उसके सामने, वोट डाल के इजहार करते जाएं? जी या हुल्लड़बाजी करेंगे? नहीं, अब जो हुल्लड़बाजी करके दिखाई है ये 3.5 साल में, तो अब ये ऐसे ही चलेगा। अब अदारे आप अपनी बात करें फिलहाल। जी मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। जी मैं आपकी जात से पूछ रहा हूँ। नहीं, हुल्लड़बाजी को अच्छी आप नहीं करेंगे ना? नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को गाली देंगे? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को कुछ ऐसा लफ्ज़ कहेंगे? नहीं, दोनों को नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, दोनों को नहीं कहना चाहिए। दिल आज़ारी का जो बात। जी बिल्कुल, ये तो बहुत गुनाह है किसी का दिल दुखाना गुनाह। बिल्कुल। आप गलत लफ्ज़ से याद करें किसी को, या वो भी उल्टा नाम डाल दें, वो भी बुरा। लेकिन ये अब सियासतदान दोनों तरफ से ऐसा कर रहे हैं। दोनों तरफ से गलत हो रहा है। दोनों तरफ से कंडेमेबल है ना? दोनों तरफ से गलत। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत करें वो भी गलत जी, अगर इमरान खान गलत करें वो भी गलत, अगर मरियम बीबी गलत करें वो भी गलत, अगर ANP गलत करे वो भी गलत। तो माशाल्लाह मौलाना साहब तो वो है ना, कोई भी गलत करे तो गलत। मौलाना साहब का काम ये होता है कि अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाना। अंबिया के वारिस होते हैं मौलाना, तो ये तो जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाता है, शहबाज शरीफ का उसको पहुंचाता है। जरदारी की फैन फॉलोइंग है उनकी, आपको पता है। जैसे आप इमरान खान से प्यार करते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग डाकू है, ये तो डाकू है। आप फिर उधर ही आ गए। मेरी बात सुने, आप फिर उधर ही आ गए। मेरी बात सुने, आप फिर उधर ही आ गए। बात सुने, मैं आप फिर उधर ही आ गए। मैं आपको फैक्ट्स, अभी आपने फरमाया था कि मैं हुल्लड़बाजी नहीं करूंगा। बात सुन, मैं फैक्ट्स बताने लगा हूं। आप फरमा रहे थे मैं हुल्लड़बाजी नहीं करूंगा। मैं फैक्ट्स बताने लगा। अभी आप कह रहे थे दिलदारी नहीं करूंगा। मेरी बात सुने ना, अभी आप फरमा क्या रहे थे? अच्छा, थोड़ी देर पहले, आप मेरा चंद सेकंड पहले आप क्या कह रहे थे? बात तो आप क्या फरमा रहे थे? हाँ, मुझे बोलने बताइए। हाँ, मुझे बोलने पहले पुरानी बात का जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा। मुझे पूछे, मैं बता रहा हूँ। आप अभी क्या फरमा रहे थे? मुझे बोलने आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप बोलने नहीं दे रहे। आप क्या फरमा रहे थे? मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे? आप फरमा क्या रहे थे? हाँ, मुझे बोलने तो क्या फरमा रहे थे? हाँ, मुझे बोलने देंगे। क्या फरमा रहे थे आप? ऐसे तो बात नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं करूंगा, नहीं होगी, गाली नहीं दूंगा। ऐसे तो आप अभी गालियां भी दे रहे हैं, मतलब हुल्लड़बाजी भी कर रहे हैं। आप तो प्लांटेड अपनी बात करने आए हैं, आप दूसरे की सुनने नहीं आए। आप प्लांटेड सिर्फ अपनी बात करनी है, दूसरे की भी सुन। अब आपको मैं आईना दिखाऊं तो मैं भी गलत हो गया? नहीं, आपको मैं कहूं, मुझे कैसे आईना? अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको आईना दिखाऊं तो आप गलत हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं लिफाफा मिलता तो वही सवाल करना है जो आपको लिफाफे वाला। अगर मैं आपको कहूं कि गाली देना बुरी बात है, अगर आप लिफाफे वाले सवाल करेंगे तो फिर ऐसे तो प्रोग्राम नहीं होगा। गाली देना बुरी बात है या लिफाफे वाला सवाल है? नहीं, गाली देना बुरी बात है। अगर लिफाफे वाला सवाल करेंगे तो गाली देना बुरी बात है, लिफाफे वाला सवाल है? गाली देना बुरी बात है, बुरी बात है। गाली लिफाफे वाला सवाल है। तो आप अक्सर तो आप
मौलाना साहब को डीजल कहना बुरी बात है, ये लिफाफे वाला सवाल है। हाँ जी, ये लिफाफे वाला सवाल तो वो जो करें वो ठीक है। आप अपनी बात, मैं और आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं दोनों, इस वक्त दो बंदे खड़े हैं, हाँ जी। या मैं खड़ा हूँ या आप खड़ा हूँ। मौलाना साहब को डीजल कहना बुरी बात है, गाली है, गलत लफ्ज है, ये लिफाफे वाला सवाल है। ओ आप यार, बता रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं लोगों से पूछ रहे हैं। उसने डीजल कह दिया तो क्या क़यामत आ गई? आपकी बात बहुत करो, कुछ हो आपका गया, कहना नहीं बनता, इधर बहुत आपका कुछ हो कहना गया। नहीं बनता। आप ना कहिए, आप ना कहिए लोगों को, ये दर्श ना दीजिए, किसी को गाली दें, ये गलत है। आपको मौलाना नहीं पसंद, आपका कंडेम्ड करते हैं पीटीआई को, आप दूसरी तरफ नहीं करते। कि वो मरियम क्या करें कहते हैं, गलत, वो क्या कहते हैं, मरियम नहीं, करें नहीं, गलत, मरियम करे वो ठीक। देखिए मरियम हमजा साहिबा ने करे उनका वो नाम ठीक, तोशा नाम रख दिया, शबाज शरीफ वो भी करे वो गलत। ठीक, वो जो सब करे वो मरियम ठीक। साहिबा ने नाम- इसी को तो कहते हैं लिफाफा, मरियम इसी को कहते हैं लिफाफा जर्नलिज्म, इसी को कहते हैं लिफाफा जर्नलिज्म। देखें- ठीक है, प्लांटेड सवाल लेके आते हैं, प्लांटेड सवाल करने होते आपको हैं। कहा गया कि गाली ना मुझे- दें, ये planted मुझे सारा पता है, मुझे सारा पता है। आपको कहा गया आप गाली ना मजबूर दें। हैं, आप मजबूर हैं, आपने वो बात करनी है जो आपको प्लांटेड की गई है, आपने वही प्रोग्राम चलाना है जो आपके मतलब का होगा, दूसरा तो आपने चलाना ही नहीं। ये मुझे आप पता- गाली दें, आप गाली दें तो ये प्लांटेड है, अगर आपको गाली देने दें मैंने तो वो कब प्लांटेड कहा नहीं है। गाली दें तो ये जायज है। अभी थोड़ी देर पहले आप गालियां दे रहे थे, किसको? सारे डाकू बोला, चोर बोला, डीजल बोला, क्या क्या बोला, डीजल बोला, डीजल बोल दिया तो बुरी बात। ओ यार, आप फिर कोई वही किसी को भी बोल- आप तो इसको दिफा करने हैं फजलुर रहमान को, गाली का दिफा, करने हैं। गाली को, मैं गाली नहीं गाली को, मैं डीसी को गाली गाली निकाली। किसी को भी आप देंगे, मैंने इधर किसी डीसी को भी को देंगे। गाली निकाली। आप किसी को भी गाली देंगे, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं। आपने कब सुनी गाली? आपको- मैंने कब गाली दी? आप कहना- मुझे बोलने नहीं डीजल देंगे, कहना मैं क्या आपको है? बोलने नहीं दूंगा। डीजल कहना क्या है? आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं डीजल आपको कहना नहीं क्या बोलूंगा। है? आप सिर्फ डीजल कहना क्या है? क्या है डीजल डीजल कहना कुछ क्या भी है? नहीं है। दिलदारी नहीं है? अभी आप फरमा रहे थे दिलदारी नहीं करनी चाहिए। इतनी दिलदारी। अभी आप 10 मिनट पहले क्या कह रहे थे? मुंतखब हुकूमत को चोरों ने मिलके गिरा दिया, ये क्या दिलदारी नहीं? जिनके एक मिनट जो इतने ये ज्यादा नहीं हुई जिनके वोट थे। बट साहब आप, मैं मेरे मुझसे बड़े हैं, जी जी जी, मेरे बुजुर्गों की जगह हैं, आप मेरे बुजुर्गों की जगह हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह जी। आप अगर गाली देंगे, अपने बच्चों को भी गाली देना सिखाएंगे किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो मैंने तो गाली दी नहीं, आप ये मेरे को माशरे में, फतवा लगा रहे हैं कि माशरे मैंने गाली दी, में, मैंने माशरे गाली दी, मैंने गाली- में, मैंने माशरे गाली कब में दी? गलत ट्रेंड बट सब सेट होगा। मैंने तो गाली दी गलत ही ट्रेंड नहीं। सेट होगा बट साहब, मैंने तो गाली दी ही नहीं। आपको देनी चाहिए भी नहीं, मैंने अगर दी नहीं भी दी नहीं। बहुत अच्छी बात हाँ, मैंने है, दी अगर भी नहीं दी बहुत अच्छी बात है, मैंने दी आपको भी नहीं। देनी भी नहीं चाहिए, जी। ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई आपको बता दे कि आप गाली दे रहे हैं तो आप उसे ये कहेंगे कि तुम गलत हो, नहीं मैंने कब कहा? ये कहोगे, ये कहेंगे तुम गलत हो। मैंने कब कहा है? अगर प्लांटेड हो, मेरे चैनल के लिए आपकी राय बड़ी अहम है, आपका वोट अहम है, नहीं, उससे आपकी ज्यादा राय कुछ अहम है, उससे तो ज्यादा- आप पे उससे 1.5 घंटा ज्यादा- जाया करके आपके पास खड़े हैं। अच्छा, उससे ज्यादा आपकी कुछ राय और अहम भी है, तो होता इतने लोगों को छोड़ा है, जो आपसे बात कर रहे हैं। जो आपने जाके मैं सर चलाना से बात होता नहीं है, कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। edit क्यों? करना होता है, एडिट करना होता है, एडिट इसमें उसके क्या बाद होना है? आपने चलाना होता है। आपकी सारी गालियां ऑनर करेंगे ताकि आपके खानदान को पता चले कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा, मैंने बहुत कौन शुक्रिया सी आपका, गालियां निकाली थैंक यू जी, आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब से चंद दिन पहले कोर्ट के बाहर हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे और अजहर सदीक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सारे सिनेरियो को लेकर और इन सारे हालात पे वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनका पॉइंट बेसिकली क्या था वो भी ज़रा सुन लें। प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं। अजहर सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है, अच्छा मैं और इसकी वजूहात तो बाद में डिस्कस करते हैं, हाल इसका आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपको किसने कह दिया आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है? कौन सा आइनी बहरान है इस मुल्क में? आईने पाकिस्तान 1973 पढ़ते नहीं हैं भाई। आइन का आर्टिकल 133 बनाया किस लिए गया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे उन्हें पता है कि ऐसे कोई हालात आ जाएं, अगर वो गवर्नमेंट ना आ सके तो जो चीफ मिनिस्टर जाने वाला है ना वो तब तक रहेगा, चाहे वो 1 साल क्यों ना आ जाए। कब तक रहेगा? ये देखिए, ये एक अलग बात आइन ने नहीं लिखा। आइन ने लिखा 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये लिखा ही नहीं है। इस तरह तो जो आपने कानून ऊपर बनाया था, मैं देखिए बात अभी चेयरमैन नैब वाला, वो भी अगले चेयरमैन आने तक वो बराजमान रह सकते थे। करनी है आइन की। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत है, गवर्नर कॉल अपॉन करेगा चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर कॉल अपॉन नहीं कर सकता। आप क्यों जबरदस्ती कॉल अपॉन करवा रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर वो हाई कोर्ट का ऑर्डर देखे, मैं फिर बताऊं, हाई ताजा ट्रम्प पे तो इन्हें अदालत साबित हुआ है। सुने मैं बताऊं, और हजारों डॉलर पर डे के हिसाब से चार्ज होना शुरू हुआ है। हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है गवर्नर को डायरेक्शन देने का, हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 248 के तहत और 48 के तहत, 248 के तहत, इस तरह सदर पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है। आइन के आर्टिकल 248 के तहत और 48 के तहत ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं। सदर और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो भी है भाई, आप सदर को कैद कैसे कर सकते हैं?
जब आइन ने कैद नहीं किया, आइन लिख देता कि 4 दिन में ये करना है काम, आइन लिख देता 6 दिन में करना था। जब आइन ने कैद नहीं किया तो अदालतें कैसे कैद कर सकती हैं? अदालतें कैद नहीं कर सकती, और यही मामला चैलेंज किया जाएगा हमारा। इस आपकी इन बातों से तो लगता है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब को फिर सीएम रहना चाहिए था। देखिए मैं प्रैक्टिसेस वो भी कर लेते हैं। मैं देखिए फाज साहब, ऑपरेशन रजीम क्या होती है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? MNA खरीदेंगे, MP खरीदेंगे। आज IG पुलिस आ गया दरखास्त लेकर हाई कोर्ट में, वो क्या कहते हैं कि जनाब मुझसे पूछा है, मुझसे क्यों पूछा है आपने? भैया आपने पंजाब असेंबली के अंदर क्या किया है? सैकड़ों एंटी राइट फोर्स पता नहीं क्या क्या को लेके गए, और आपने वोट डालने का हक। आपने दोस्त मजारी पे हमले को भी कंडेम करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, किसने कहा नहीं है? उसको तो बड़े प्यार से ऐसे हाथ लगा दी है, पर उसने क्या किया भाई? हाथ क्यों लगाया? चल मैं एक बार बता रहा हूँ, तो वहीं से शुरू हुई ना। मानने लग गया सर, मान लें, लेकिन उसको इख्तियार किसने दिया है कि आप बैठ के जख्मी कर दें? बिस्मा अमजद अस्पताल में मौतो हयात की, आप जरा सोचे सही जरा, यानी और आप इस तरह पुलिस अंदर बुला लें, किसने इजाजत दी है? फिर आप वोट डालने दें, फिर आप गैलरी में बैठकर प्ले करें। आप कौन है? आप तो टोटल PMLN के एजेंडे पे चल रहे हैं भाई। तो ये जमहूरी लोग जब अपने इंतखाबात भी नहीं करवा सकेंगे तो वैक्यूम फिर बनते हैं, आपको पता ही इस बात। मैंने आज कोर्ट के सामने 210 रूल पढ़ा है कि स्पीकर क्या कर सकता है। स्पीकर हाउस एडजर्न कर सकता था, लेट कर सकता था, रोक सकता था। साहब अर्जेंटमेंट मांग रहे थे, मैं इशू नहीं, 2 दिन के लिए अर्जेंट करें। मैं देखा ना, चीफ सेक्रेटरी गया, IG गया, तो वो कह रहे थे 2 दिन के लिए अर्जेंट करें। मेरी एक बात सुने ना, वो ये कह रहे थे। देखा ना, ये इख्तियार था 210 के तहत, नहीं इस्तेमाल किया डिप्टी सेक्रेटरी ने, डिप्टी स्पीकर ने। डिप्टी स्पीकर वाज एक्टिंग अंडर द डिक्टेट्स ऑफ द अदर।